मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा सौर स्मारक में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रवासी सेनानी फोटो गैलरी का शुभारंभ किया गया। बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा पुलिस कर्मियों द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा को भी रवाना किया गया। यह तिरंगा, जो कि भोपाल शहर के क्षेत्र में घूमकर आजादी का संदेश देगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारत विभाजन के दौरान 65 लाख शरणार्थी भारत आए थे और लगभग करोड़ों लोग पाकिस्तान गए थे। ऐसे में तत्कालीन सरकार को मैं जिम्मेदार मानता हूँ, ऐसा दृश्य पुनः देखने को ना मिले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रवासी सेनानी विधि का आज लोकार्पण किया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद के उस समय की यात्राओं का उल्लेख, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग बलिदान का उल्लेख, ऐसी फोटो गैलरी का उद्घाटन किया गया है। कल 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। हम विश्व के अनेकों देश के आगे हमारे देश की संस्कृति को बढ़ाएंगे। आज के दिन को हमने घोषित किया है। नो मीटिंग डे। आज बड़वानी में आदिवासी अंचल में खुद जाऊंगा। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर आह्वान किया और हर राज्य, हर नगर, हर जिले में एक तरह से पूरा तिरंगामय स्वतंत्रता दिवस के 2, 3, 4, 9 तारीख से लगाकर 14 तारीख तक हर एक जगह हर युवा, महिला, बूढ़ा, बच्चा सब अपने अपने घर से लगाकर बाजार तक, संस्थान से लगाकर फैक्ट्री, खेत, कारखाने, हर जगह राष्ट्रभक्ति के इस प्रेम में डूबे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। मैं खुद आज 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका का ये दिन, जब हमारे अपने देश के अंदर 60 लाख से ज़्यादा शरणार्थी अपना सब कुछ छोड़ कर के यहाँ आए, 1.5 से 2 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी यहाँ से निकल कर के पाकिस्तान पहुँचे। हमने सब ने वो कष्ट देखा, समझा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी जो दर्द थे, पीड़ा थी, उनके अपने जो उनके साथ हुए व्यवहार, वो इतने अत्यंत दर्दनाक है कि आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। मैं अपने उन सारे अमर शहीद सेनानियों को स्मरण करते हुए इस विभाजन की विभीषिका के लिए तत्कालीन सरकार और अंग्रेज दोनों को इस तरह से देखता हूं, जिसके कारण से अतीत की ये भीषण त्रासदी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बनी है। हम सब परमात्मा से कामना करें जीवन में कभी ये दोबारा ना आए और जो बीता कष्ट है उस कष्ट को सदैव स्मरण रखें। हमारी अपनी सांस्कृतिक धारा इस प्रकार की है कि हम अपने इस देश के साथ सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर इसकी सीमाओं के साथ एक जीवन शैली को अपनाते हैं। आज नहीं तो कल परमात्मा उन सारी बातों को मिलाएगा, लेकिन फिर भी मैं आज विभाजन की विभीषिका के इस अवसर पर यहाँ इस गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर आया हूँ, जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के अलग अलग सभी के लिए संयोजित करते हुए उनके अपने जीवन के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद की एक वीथिका है, जिसके माध्यम से विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल के विभिन्न पक्षों को, विश्व के विभिन्न हिस्से और देशों में गए उनके उस घटनाक्रम का जो उनके सहयोगी, उन सबका भी विस्तृत चित्रण यहाँ मिलता है। साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बना करके सरकार का गठन किया, अपने देश से लगाकर जापान तक जाने की उनकी विभिन्न कठिनाई वाली यात्राएं, लेकिन उनका योगदान स्मरण करने के लिए उन चीज़ों को संयोजित किया। अलग अलग प्रवासी भारतीयों ने जाकर अपने देश का जो अलग जगाया, कई देशों के अंदर जाकर के आज़ादी की जो ललक दिखाई, वो सारी बातों को अगर देखें तो हमको गर्व होगा। हमारा संघर्ष का वो समय जिसमें हमारे सभी हुतात्माओं ने, तत्कालीन राष्ट्रभक्तों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी भूमिका अदा की, वो सदैव स्मरणीय है, वंदनीय है। मैं आज उन सबको नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ कि कल 80वां जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो इस दिवस को मनाते हुए हमारे जीवन में हम परमात्मा से कामना करें, भारत सबल सक्षम बने, तमाम अतीत की कठिनाइयों से सबक लेते हुए भविष्य में दोबारा इन सारी चीज़ों से हमारा कभी सामना न होने पाए। हमारे अपने सामर्थ्य से हम विश्व के अनेक देशों के अंदर
अपनी सनातन संस्कृति की धारा को निर्बाध गति से बहाने दें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अच्छी विधिका के लोकार्पण के लिए संस्कृति मंत्रालय को बधाई। हमारी सरकार आज पुनः जो हमने घोषित किया नो मीटिंग्स डे, मैं स्वयं आज आदिवासी अंचल बड़वानी जाने वाला हूं। उसके पहले तिरंगा यात्राएं निकल रही है, हर एक जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। बीते दिन भोज की नगरी भोपाल के बड़े तालाब में तिरंगा यात्रा अद्भुत निकली और आज रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी जी भोपाल में निकाल रहे हैं, देश भर में निकल रही। ऐसे में हम अपने सुशासन के लक्ष्य को लेकर के जन विश्वास, ये जो हमारा अभियान चल रहा है, उस अभियान के अंदर मैं बड़वानी जाने वाला हूँ। बड़वानी आदिवासी अंचल है, नर्मदा के किनारे का अद्भुत जिला है, लेकिन वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम के साथ साथ जो हमारी दक्षता के साथ सुशासन की जो प्रण शक्ति है उसको मजबूत करने के लिए उस दिशा में काम करेंगे। उम्मीद करेंगे जनता की सेवा के कल्याण के इन कामों को जारी रखें। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई।